जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज चैनल। मैं आपके साथ सराफत अली मिर्जा। गंगो विधानसभा के गांव दर गांव जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में हो क्या रहा है। क्या किसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है या किसी और चीज़ पर। आइए जानते हैं गंगो के मतदाताओं से ही कि क्या मानना है उनका। जी, आपका नाम? मेरा नाम रुपेंद्र। जी, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? चुनाव तो बीजेपी वाले चेहरे हिंदू मुस्लिम करना, फिर ऐसा चुनाव नहीं। चुनाव होगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और जो किसानों के साथ इन्हें हम 13 महीने तक दिल्ली रहे, जो इन्होंने हमारे साथ कराया, उस मुद्दों पर चुनाव होगा। पश्चिम में जो है यहाँ जो जितना भी पहले इसमें चुनाव होगा, ये सब इसके किसान के उस पर मुद्दे पर चुनाव होगा। तो मुद्दे तो वापस ले लिए गए आपके, जो किसानों को मुद्दे थे उनको तो वापस ले लिया। जैसा ये कह रहे भाई हमें काले कानून वापस ले लिए, इनके जितने भी आदमी थे डिबेट पर बैठकर हमारे तक गाड़ी देते थे, ये कहते थे हमारे से, लेकिन ये कानून बहुत अच्छे हैं। जी, ये कानून इतने अच्छे थे तो इन्हें लिए क्यों, ये वापस लिए क्यों? अजीब ये खराब थे तो बनाए क्यों थे? अच्छा, ये बताइए आपके गंगो विधानसभा पे क्या हो रहा है? गंगो विधानसभा पे यहाँ से जो गठबंधन का प्रत्याशी है यही जाएगा और ये चुनाव जीत कर जाएगा। यहाँ से बसपा का प्रत्याशी या दूसरे किरत बीजेपी के प्रत्याशी हैं? वे बीजेपी वाला और बसपा वाला, उनमें दोनों आपस में फाइट रहेगी। कौन सा ऊपर जाएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा उनमें तीसरे पर आएगा। पहले नंबर पर यहाँ साइकिल चलेगी। कुछ और साथी भी यहाँ मौजूद है। जी, आपका नाम? कौरपाल जी, क्या हो रहा है इस बार गंगो विधानसभा में? बीजेपी जीत रही जी। किस आधार पे आप कह रहे हैं 2.5 साल का कार्यकाल, क्या इस तरह की उपलब्धि उनकी रही है कि बीजेपी दोबारा आ रही है? बहुत बढ़िया रही जी उनकी उपलब्धि, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा कोरोना काल की वजह से थोड़ा काम करने का थोड़ा समय कम मिला, कुछ 2.5 साल का समय मिला, उसमें कोरोना काल में बहुत दिक्कत बनी। अच्छा, इसकी वजह से क्या महंगाई भी मुद्दा रहेगी? अजी महंगाई तो देखो पहले से ही होती है, महंगाई तो रहेगी। महंगाई तो किसी को हटती नहीं है। हमें भी कर ली महंगाई, कुछ हम गन्ना बोले और फसल बोलते हैं तो महंगाई तो होनी होगी। अच्छा, तो आप मनमोहन सरकार तो याद होगी आपको? हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें क्या थी और आज के टाइम में क्या है, और तेल की कीमतें हिंदुस्तान में क्या है? नहीं, तेल तो बढ़िया, तेल बढ़ रहा जरूर, तेल महंगा हुआ, लेकिन भारत का बहुत ज्यादा डंका दुनिया में बज रहा है। तेल बहुत ज्यादा भारत आगे जा रहा है। देख लो भारत में कितनी फैक्ट्री लगने लग रही है, कितने काम होने लग रहे, कितने रोड होने लग रहे। इस सरकार से बढ़िया सरकार हो कहाँ होगी? तो बताओ, 24 घंटे बिजली मिल रही, हम तो दिखता नहीं कहीं पता बैठ जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे दावे करती है, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे रहे हैं पिछले दिनों में, उनके बारे में क्या कहेंगे? अजी देखो, घटनाएं तो हो जाए, ऐसा तो है नहीं। कभी रामराज में भी थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती है। ऐसी कोई दंगा फसाद बताओ कहीं हो आगे? आप ही बताया तो किसी भाई तक पूछ लो। हिंदू संस्कृति के अनुसार रात को दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन यूपी पुलिस द्वारा किया गया है। नहीं, ऐसा हुई हो, कोई घटना अगर ऐसी होती है तो उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया, उसमें भी पूछा दंगे की वजह है, उसकी वजह है, जैसा भी हो सरकार उसका हमने अपने हिसाब से अधिकारी कर्मों में, ऐसा नहीं कोई गड़बड़ ना हो कहीं। तो गंगो विधानसभा में क्या हो रहा है? किरत जीतेगा जी। जी, ये आप कह रहे हैं गठबंधन, ये कह रहे हैं किरत सिंह। चलो, ये तो खैर इनकी अपनी राय है। कह रहे हैं देखो, पिछले चुनाव में यहाँ से जब उपचुनाव हुआ उसमें किरत 3000 वोटों से जीत कर गया था। उस टाइम के चुनाव में इस टाइम में बहुत फर्क है। उस टाइम ना कोई महंगाई का मुद्दा था, अब महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, गन्ने के पेमेंट की समस्या भी है। जैसे ना कहा था भाई अपनी फसल में किसान कहीं भी बेच सका। अगर हम हरियाणा लेकर गए तो वो हमारी वहाँ हरियाणा नहीं जान दी, हम वहाँ यहीं बिकी। अगर उसका मैंने धान का हमारे का रेट था, जो सरकारी रेट था, उस पर नहीं बिका, 200 रुपये कुंटल कम बिका। गंगो मंडी के अंदर ही कम बिका, 200 रुपये कुंटल। अच्छा, महंगाई का मुद्दा ये भी है, हमारा किसान का मुद्दा भी है। अच्छा, जो खाद ये कहते हैं हम इतना खाद देते, किसान लाइन में यूरिया के लिए मरता फिर रहा, लाइन में लग रहा। अब इस वजह से ही ये यहाँ से बीजेपी की नहीं जीतेगी। कुछ और मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? राजीव। इस बार चुनाव में क्या हो रहा है गंगो विधानसभा में? इस बारी जो जितना भी जहाँ पर भी, यहाँ केवल किसी विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, जो भी बेरोजगारी है इस टाइम अथाह स्तर पर है। कोई फैक्ट्री कहीं पर भी कोई चालू नहीं है, चाहे कोरोना काल कह लो या पेट्रोल या डीजल की महंगाई कह लो। अब एक बात बताओ, रोजगार कितना युवाओं सड़कों पे है, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? माँ बाप की, यानी कि युवाओं का मुद्दा भी, बेरोजगारी का मुद्दा भी इस बार चुनाव में रहेगा। सबसे पहले स्थान पे रहेगा, और दूसरे स्थान पे रहेगी महंगाई। आप ये समझ लो, जो एक छोटा सा किसान है जो 40-45 रुपये लीटर पे डीजल पे लेके ट्रैक्टर चलाता था, आज 80-85-90 रुपये हो रहा है। उसको बेचारे को एक फसल है। फिर यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी है मार्जिनल किसान है, जिसके पास भूमि कम है, आय का और कोई सोर्सेज नहीं है, उसके बच्चे किसी सरकारी जॉब में नहीं है, अच्छे किसी कोई फैक्ट्री नहीं है। अब एक बात बताओ आप,
आप भी खुद सोचो, जब बच्चों को आगे रोजगार नहीं आएगा तो माँ बाप की क्या उम्मीद रहेंगी सरकार से? सरकार से उम्मीद हमेशा हर किसी की ये होती है कि भाई उसके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, सड़कें हों, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी हो, और जितने भी रिलेटेड इससे। अब आप देख लो, यूरिया के लिए चले जाओ, अभी आप सोसाइटी में 100 आदमी बैठे हैं अभी उमरपुर घोषगढ़ के 2 ही गाँव के। अभी आपके सामने बीजेपी से हैं, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है। देखो, हर आदमी के अपने विचार हैं। चलो, मैं अगर ये कहूँ ये सूरज नहीं चांद है, आप मान जाओगे? मैं अड़ा हूँ। चलिए, इस बार बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा। कुछ युवा यहाँ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी, आपके मुद्दा क्या रहेंगे? मुद्दा ही है जी, देखो उत्तर प्रदेश में सरकार है इसकी। अब उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे दौड़े, सब सड़कों पर दौड़ते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, और कोई स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मतलब कि युवाओं की तरफ तो बहुत ही कमजोर है सरकार। यानी कि गंगो विधानसभा में कोई स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम नहीं है। फिर ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं तो गन्ने पे 25 बढ़ा देते और पौवे पे 25 घटा देते। इतनी भी कमजोर सरकार नहीं है। ज़्यादा नहीं करो, कम से कम गरीब आदमी की ढंग सोच लो। 25 गन्ने पे बढ़ा तो 25 पौवे पे घटा दो, ऐसा कर लो। ये स्टेडियम बनवा दो, जाकर सड़कों पर दौड़ रहे, एक्सीडेंट में मर रहे। एक भी कोई इस स्टेडियम बार बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। जी, क्या कहना है आपका? सही कह रहा है भाई, सही कह रहे हैं। कुछ और मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? अमित कुमार। जी, अमित कुमार। किस ओर जा रहा है चुनाव इस बार गंगो विधानसभा? गंगो विधानसभा का साइकिल पर चुनाव है, साइकिल ही जीत के जाएगी। क्या सोच, किन मुद्दों के आधार पर आप मुद्दों साइकिल को का लाना चाह रहे हैं? किसानों का मुद्दा है। किसान जिस तरह बीजेपी सरकार ने पिटवाए हैं, पिटते हैं, जो 13 महीने वहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ देखा नहीं है सरकार ने। और बाद में जब उन्हें दिखा कि तुम हारोगे, उस टाइम पे फिर उनकी बात माननी। तो यही मुद्दा रहेगा किसानों का अपना। चलिए, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, आपने बहुत सारे दौर देख लिए। हाँ जी, रशीद मसूद का भी देखा है, यशपाल सिंह का भी हाँ, देखा सब है। तो इस बार राजनीति में बदलाव क्या जा इस सरकार में सुनवाई चलिए, कुछ और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरिपाल जी। जी, आपका नाम? हरिपाल। हरिपाल जी, क्या कहते हैं चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? देखो जी, चुनाव में तो एक बार जो है भाई किरण सिंह जी जो है वो भारी मतों से जीत कर जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कोई उनका ऐसा काम जो पिछले 2.5 साल में उन्होंने किया? हाँ, उन्होंने जितने भी काम किया 2.5 साल में 6 काम किया। जो लोग उनके पास गए, उनकी समस्या सुनी, उनका साथ दिया, और जैसे भी उनका कार्यकाल हुआ 2.5 साल में इतनी उपलब्धि कर नहीं पाए। 2.5 साल में कितनी उपलब्धि सरकार की, परंतु इतना हुआ जितने उनके पास में लोग बाग गए, पार्टी के या दूसरी पार्टी के, उनके साथ खड़े करके जनता साथ दिया। अब आते हैं किसान आंदोलन। जी जी, किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत, किस तरह देखते हैं आप? हाँ, देखिए, ये खेत का विषय है। ये जो वहाँ पर जो किसानों का आंदोलन, जो किसानों की अनदेखी हुई, उसके लिए हम भी खेद व्यक्त करते हैं। परंतु इसके साथ साथ जो है सरकार के जो काम जो है वो सुंदर रहे, अच्छे रहे, छोड़ दो किसानों का। अगर किसानों की थोड़ी बात है सरकार कर लेती, अनदेखी ना करती, तो आज बीजेपी जो है पूरी 403 सीट लेकर के जो है उत्तर प्रदेश में उतरती। क्या उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं, इतनी भारी नहीं पड़ती। आहिस्ते आहिस्ते जैसे हमारे जाट वर्ग के समाज हैं जो वहाँ पर लड़े हैं, उन्होंने वो दिखाई है, उनके साथ में अनदेखी हुई, उनको कुछ सरकार ने गलत भी कहा है। ऐसा नहीं है, चुनाव नज़दीक आते आते जो है सब एक तरफी हो जाएगा मामला, और किरण सिंह जी जो है भारी मतों से जीत कर जाएगी। कल अमित शाह का ये कहना कि जैन कुछ भी कर सकते हैं, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, जैन तो कर सकते हैं कुछ भी, जैन क्या करेंगे बेचारे? जैन का ये जवाब कि मैं कोई, जिस भाषा का उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हूँ, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, तो राजनीतिक लोग हैं तो भाषा की गलती बलती रहती है, इसके साथ साथ में लोग भी अदलते बलते रहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आहिस्ता से चुनाव नज़दीक आता रहेगा और बीजेपी जो है भारी मतों से जीत करके जाएगी। चलिए, खैर, कुछ और लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? जितेंद्र जी, कैसे सोच देखते हैं आप चुनाव? चुनाव तो जी किसानों के हिसाब से चलेगा। अभी आपके सामने ही कह रहे थे कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। फिर से एक बात बता दो, यही बता दो, हमारे बड़े बैठे तो हमारे किसानों के लिए उन्होंने दिया क्या, इनसे पूछ रहे। किसान सम्मान निधि दी,
उससे क्या हो रहा 2000 से बिल कितना है? पहले तो कोई सरकार देती नहीं थी। 2000 रुपये हमारे खेत का बिल हो गया, 1000 रुपये हमारे घर का है, 3000 रुपये तो ये हो गया, 1000 रुपये का हमारा सिलेंडर हो गया, 4000 रुपये महीना पड़ रहा है हमें। अच्छा, बताओ तो पहले तो सरकारें देती ही नहीं थी। क्या देती पहले सरकारें सम्मान निधि नहीं देती थी। अरे पहले उन्होंने दिया तब तो बीजेपी लाए थे, जब ये नहीं देगी नहीं हटा देंगे, दूसरे ले आऊंगे। अच्छा, पहले इन्होंने नहीं दिया था सरकारों ने, तभी बीजेपी को लाए थे। हाँ, अब बीजेपी नहीं सही कर रही तो नहीं हटा देंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो किसान आंदोलन में 750 लोगों की मौत हुई है, उन्हें किस तरह देखते हैं? किस तरह तो हम इस तरह देख रहे हैं कि वे समझे गए गंदी नाली के कीटाणु, गंदी नाली के कीटाणु। जब हम आंदोलन के लिए यहाँ से जाते थे तो प्रशासन हमारे पे यहाँ रोकने के लिए आता था कि जाना नहीं है आपको वहाँ। तो ये तानाशाही नहीं है और क्या है बताओ। जब अपन भी आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो लोकतंत्र कहीं का रह गए, बताइए आप। महंगाई भी कोई मुद्दा रहे। महंगाई तो महंगाई है, 10,000 रुपये महीना पड़ रहा है घर का खर्चा इस सरकार में। आमदनी भी तो बढ़ी होगी। कुछ भी नहीं बढ़ी, बता दो कि इतने बैठे, बता दो कोई बढ़ी हो, बताओ कि दाल बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी। अच्छा, पहले तो खाद भी नहीं मिलता था, अब तो सरकार दावे करती है कि खाद में अभी कम से कम सुबह 5 बजे गया था, 12 बजे ले गया हूँ, 4 गट्टे मिले। बताओ, आज की बात है। तो इसका मतलब ये जी आप तो ये कह रहे थे बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हाँ, नहीं, खाद के लिए खाद की किसी के पास कमी नहीं है जी। अगर किसी भी घर में जा करके देखें आप लोग तो वहाँ पर जो है खाद के कट्टे मिलेंगे। आप मेरे साथ चलो, इस गांव में चलो, सिकंदरपुर में चलो, तो खाद जो है एडवांस बुक मिला है। खाद के सिकंदरपुर में, खाद के जो है सिकंदरपुर में कमी नहीं है। रही जैसे भाई अभी शुक्लर भाई जी कह रहे थे कि इन लोगों ने जो है 5 साल ऐसे गुजारे हैं, यहाँ से गंगो जाने में, रात को आने में, रात को वहीं रहना पड़ता था। और आज जो है सुरक्षा इनकी इतनी कायम है, लड़कियां की दाढ़ फिरो, एक ही दाढ़ घूमो। और यही 5 साल कोर्स इनका, 5 साल कोर्स में जो है सभी बच्चे जो है स्कूल में अच्छे ढंग से जाए, लड़कियां अच्छे ढंग से जाए। तो सिलेंडर की बात में कुछ नेता ये कहते हैं कि 2014 में ही देश आजाद हुआ, क्या आप मानते हैं इसे? नहीं, 2014 जो सरकार आई थी, सरकार बीजेपी की आई थी, उसके अंदर देश आजाद हुआ था। देश आजाद इसलिए हुआ था, क्या सिलेंडर की बात करते हैं ऐसे भाई करेगा, सिलेंडर महंगा रहेगा। सिलेंडर जो है आज घर घर है, जबकि सिलेंडर वहाँ से चोरी हुआ करते, एजेंसी में जाया करते हैं, और आज घर घर जो है सिलेंडर बिक रहे हैं। वही दूसरी बात मुद्दे की, सिलेंडर कितने % भरवाए जा रहे हैं? हाँ जी, जो सिलेंडर हैं वो कितने % भरवाए जा रहे हैं फिलहाल? जो मुफ्त ये है जी, काफी बुराई जा रही है। चलिए कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अर्जुन कुमार जी, गंगो विधानसभा चुनाव कैसे देखते हैं? देखते हैं इंद्र सेन जीत रहे हैं। क्यों? बारी मत तो जीत किस आधार पे? उपचुनाव में तो वो तीसरे नंबर पे थे, तो कैसे कह रहे हैं आपके इंद्र सेन जी जीत रहे हैं? इनका कारनामे ठीक नहीं है बीजेपी होने के लिए, इनके बीजेपी के कैसे? इनके कारनामे नहीं ठीक है। पहले गुंडागर्दी बताओ, गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी तो खत्म नहीं हुई। ये 100 नंबर चलाई थी अखिलेश ने 2016 में, 17 में इनकी सरकार है कि फायदा नहीं उठाएंगे। गुंडागर्दी तो उन्होंने खत्म कर दी थी। अच्छा, ये कैसे खत्म कर देंगे? तो और भी तो दावे करते हैं, स्वास्थ्य में अपना काम बताते हैं, या आप सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है हमारे जंगल में, तो रोज मोटर घूमते हैं। अच्छा, और किसान सम्मान निधि दी है? क्यों रे, उसका तो कुछ भी नहीं होता। वो एक सब की आ रही है। किसान सम्मान निधि में 16 रुपए, चलिए हमने आपको दिखाया कि गांव उमरपुर, गंगो विधानसभा का ये गांव क्या कहता है, क्या कहती है यहाँ की जनता। बने रहिए हमारे साथ, कहीं और आपको ले चलेंगे। हमें आज़ाद